हेलो गाइस, माय नेम इज सूरज चंद्र। मैं आपके सामने डीप स्टडी में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और इस नए टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस तरह से ह्यूमन आई वर्क करती है और ह्यूमन आई में क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सी ह्यूमन आई के पार्ट्स और किस तरह से हमें विजन्स में दिख पाते हैं या इमेज बन पाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई हमें किस किस के काम में आ रहा है। ह्यूमन आई आ रहा है आपका विजन्स देखने के काम में आ रहा है, उसके साथ साथ हम काफ़ी कलर्स देख पा रहे हैं, वो ह्यूमन आई के कारण हो पा रहा है। ह्यूमन आई के बारे में अध्ययन करने को हम कहते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी कहलाती है ह्यूमन आई के बारे में अध्ययन करने को हम क्या कह देते हैं, आपका ऑफ्थेल्मोलॉजी कहा जाता है ह्यूमन आई के बारे में अध्ययन करना। उसके बाद ह्यूमन आई में सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें कि किस तरह से लाइट आती है, पहली बेसिक चीज़ जो होती है कि जो लाइट चलती है, यानी जैसे लाइट है, लाइट जो चलेगी वो वैक्यूम में चलने के लिए फोटॉन्स का सहारा लेगी, छोटे छोटे बादल और पॉकेट्स बना देगी और ये छोटे छोटे बादल और पॉकेट्स के ही कारण लाइट जो है वो वैक्यूम में चल पाए। और यही जब फोटॉन्स सबसे पहले जो लाइट एंटर होगी वो एंटर होगी इस कॉर्निया वाले भाग में। इस कॉर्निया वाले भाग में सबसे पहले लाइट एंटर होती है, जो कि क्या है, एक ट्रांसपेरेंट बल्ब है। ये वाला भाग आपका एक ट्रांसपेरेंट बल्ब होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया में क्या होता है कि जब सबसे पहले लाइट एंटर होती है तो एक ट्रांसपेरेंट बल्ब है, लाइट को क्या करेगा, ट्रांसमिट यानी आपका ट्रांसफर यानी ट्रांसपेरेंट बल्ब है तो लाइट को ट्रांसपेरेंट कर जैसी लाइट आई इस लाइट को ट्रांसपेरेंट करेगा और ये लाइट जाएगी आपका यहाँ पर इरिस में। अब काम आता है इरिस का। इरिस क्या करेगा कि जो इरिस है वो लाइट को एंटर होने के लिए एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कराएगा। यानी इरिस की वजह से, यानी जो ये इरिस है, इरिस क्या कर रहा है, लाइट को एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करा रहा है ताकि लाइट जो है वो आसानी से क्या कर सके, आपका जो है कितनी लाइट एंटर होनी है कितनी नहीं होनी वो आपका इरिस देखेगा। तो जब भी क्या होता है कि हम कभी भी एकदम से लाइटेस्ट से एकदम से डार्केस्ट पार्ट में चले जाएं तो इरिस फैल जाता है, ठीक है। और अगर हम क्या कर दें, एकदम से मतलब लाइटेस्ट से डार्केस्ट में आ जाए तो इरिस फैल जाएगा। लेकिन अगर डार्केस्ट से लाइटेस्ट में चले जाते हैं तो इरिस क्या हो जाता है, आपका सिकुड़ जाता है। एकदम से हम डार्केस्ट से लाइटेस्ट में आए, इरिस क्या हो गया, सिकुड़ जाता है। और जैसे इरिस सिकुड़ गया, इरिस के सिकुड़ने पर कॉन्स्ट्रक्शन एरिया, सरफेस एरिया कम हो गया आपका लाइट के एंटर होने का, और लाइट कम एंटर होगी। अगर इरिस फैल गया तो लाइट ज़्यादा एंटर होगी। तो इरिस बेसिकली एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करा रहा है लाइट को एंटरिंग होने का। दूसरी चीज़ क्या है कि जो इरिस है, इरिस के अंदर क्या रहता है कि इरिस से ही आपका आई को एक कलर मिलता है, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ये 3 कलर होते हैं जो इरिस की वजह से आपका मिल पाते हैं। अब इरिस के बाद ये छोटा सा पार्ट होता है जो हमारा बिल्कुल ब्लैक पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं आपका प्यूपिल। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, आपका ये प्यूपिल कहलाएगा, ये वाला भाग। अब ये जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल हमारा जो ब्लैक वाला पार्ट है जहाँ से लाइट बिल्कुल एंटर करे। अभी तक क्या हुआ, कॉर्निया से लाइट आई, इरिस में गई, इरिस ने एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कराया कि कितनी लाइट एंटर करनी है। उसके बाद लाइट एंटर करेगी प्यूपिल। प्यूपिल के बाद आता है आपका कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इसकी ना इस तरह से शेप होती है, और ये कन्वर्जिंग लेंस अगर हम देखें तो कैसे बनता है कि जब हम कोई भी 2 ट्रांसपेरेंट मिरर, यानी जब भी हम क्या लें, जब भी हम 2 गोल ट्रांसपेरेंट मिरर ले, इस तरीके से एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ये 2 ट्रांसपेरेंट मिरर है। और अब इन दोनों को जब एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा इस तरीके से, तो ये स्ट्रक्चर निकल के आ गया। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा ये बाहर की तरफ क्या बना रहा है, एक वैक्स बना रहा है। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस ही आपका क्या है, एक कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट को कन्वर्ज कराने का काम करता है। जैसे ही क्या होगा कि ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट आई कन्वर्ज कराएगा, लाइट आई कन्वर्ज कराएगा, लाइट आई कन्वर्ज कराएगा, लाइट आई कन्वर्ज कराएगा और एक पॉइंट पर मिला देगा। तो लाइट का कन्वर्जेशन कराना किसका काम है, आपका इस लेंस का काम है। और ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। अब ये कन्वर्जिंग लेंस है, इस कन्वर्जिंग लेंस के बाद लाइट क्या हो गई, मान लो ये लाइट यहाँ पर आई, इससे एंटर करी, इसमें गई, अब यहाँ से इसने क्या करा दिया, इसे कन्वर्ज करा दिया और ये ऐसे जाती हुई जाएगी आपका ये रेटिना पर। ये वाला भाग होता है रेटिना, और रेटिना पर जो है वो आपका लाइट जाएगी। जैसी रेटिना पर लाइट पड़ेगी, लाइट रेटिना पर पड़ते ही उसके अंदर इमेज फॉर्म हो रही है।
इमेज फॉर्म हो जाएगी और ये सिग्नल्स ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन के कार्पोरा कॉर्डिजेमिया तक जाएंगे। लेकिन ऐसा रेटिना में क्या है, जिस वजह से इमेज बन रही है या हमें कलर्स जो दिखाई दे रहे हैं, कलर्स जो दिखाई दे रहे हैं वो किस वजह से दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं रॉड्स और कॉन सेल्स के कारण। अगर हम एक आंख की बात करें तो एक आंख के अंदर जो है रॉड्स की बात कर लेते हैं, तो रॉड्स होते हैं कम से कम 120 एम रॉड्स होते हैं और कोन्स होते हैं कम से कम आपका जो है 6 एम कोन्स होते हैं। इसी रॉड्स की वजह से ही ब्लैक और आपका जो है वाइट कलर पहचाना जाता है। यानी रॉड सेल्स ब्लैक और व्हाइट कलर को पहचानने का काम करती हैं और जो कॉन सेल्स हैं बाकी जितनी भी कलर्स हैं उन कलर्स को पहचानने का काम क्या करेंगी, कॉन सेल्स करेंगे। रॉड्स और कॉन सेल्स के पास एक और प्रोसेस होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन रहे हैं रेटिना के, कैसे बनते हैं? इम्पल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो थोड़े समय के लिए कभी भी फोर्स लगता है तो वो इम्पल्स कहलाता है। तो ऐसा ही होता है कि थोड़े समय के लिए इम्पल्स बनेंगे। होगा क्या कि जब इसके अंदर किसी भी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा ही रेटिना के पास भी, रेटिना में भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन ऐसे करके बहुत सारे ये आपका छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स ये स्टेबल हैं, अभी ये मूव नहीं कर रहे। जैसे ही क्या होगा कि इन पर ये लाइट पड़ेगी, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इन पर लाइट पड़ी और लाइट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन हो गए एक्टिवेट, और इलेक्ट्रॉन के एक्टिवेट होते ही इलेक्ट्रॉन मूव होने लग जाएंगे और अब यहाँ से जाते हुए आपका जो है ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ये सिग्नल्स ब्रेन के कार्पोरा कॉर्डिजेमिया में जाए। ब्रेन का पार्ट होता है कार्पोरा कॉर्डिजेमिया, जो आई के विजन्स का डायरेक्टली जैसे विजन्स बना ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू करंट पास होगा कार्पोरा कॉर्डिजेमिया के। कार्पोरा कॉर्डिजेमिया क्या कर रहा है कि वो जो है सबसे पहले सिग्नल पहुंचाएगा सेरिब्रम के अंदर, जो ब्रेन के अंदर जो लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी होती है सेरिब्रम के अंदर, उसके अंदर सबसे पहले ये प्रोसेस जाएगा। सबसे पहले सिग्नल सेरिब्रम में जाएंगे क्योंकि हमारे पास दो मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो आपका आगे वाले भाग में रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी पीछे सेरिब्रम में रहती है। अब जो सेरिब्रम वाला भाग है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इस लॉन्ग टर्म मेमोरी में जैसे क्या हुआ कि आपका लाइट सबसे पहले कार्पोरा कॉर्डिजेमिया से सेरिब्रम तक है। तो कभी भी जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं या कोई विज़न देखते हैं तो सबसे पहले हमें ऐसा लगता है कि हमने इस चीज़ को देखा है, या फिर मतलब अगर एक बार भी उसे देखा होगा तो वो आपका सेरिब्रम की मेमोरी में चला गया, और जैसी लाइट के सिग्नल कार्पोरा कॉर्डिजेमिया से गए तो हमें पता चल जाएगा कि ये विजन या ये चीज़ जो है हमने पहले भी देखी। उसके बाद यहाँ ऑप्टिकल नर्व्स का ये पूरा काम खत्म हो गया, यहाँ तक ब्रेन के कार्पोरा कॉर्डिजेमिया तक पहुँचा है। इस तरह से विजन बन रहा है और इस तरह से आपका इमेज फॉर्म हो रही है। और कलर क्यों दिखाई दे रहे थे? क्योंकि उसके अंदर आपका जो ब्लैक और वाइट रॉड्स के कारण और बाकी जो और कलर्स हैं यानी अदर्स जो हैं, अदर्स कलर जो है वो आपका दिखाई देंगे कॉन्स के कारण। अब यहाँ पर कुछ और पार्ट्स भी हैं जैसे स्क्लेरा क्या काम करता है कि ये स्क्लेरा जो है ये वाला पार्ट होता है, ये एक पतली सी छिल्ली टाइप की होती है स्क्लेरा क्या काम करता है कि ये ना जो आई बॉल है, ये जो आई बॉल है पूरी की पूरी, इस आई बॉल को जो है एक तो क्या करता है कि पकड़े रखता है ताकि आई बॉल जो है वो आपका बाहर की तरफ ना जाए या अंदर की तरफ ना जाए। इसको पकड़ने का काम स्क्लेरा का होता है और इसी स्क्लेरा पर कंजक्टिवा पार्ट होता है, और यही कंजक्टिवा पार्ट इसको एक लुब्रिकेंट करने का काम कर रहा है, यानी इसको जो है वो आपका स्मूथनिंग प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। अब उसके बाद जब ये प्रोसेस हुआ तो स्क्लेरा के बाद अगर हम बात करें सिलेरी मस्कल्स, जो सिलेरी मस्कल्स होते हैं ये वाला पार्ट पूरा सिलेरी मस्कल्स है। इस सिलेरी मस्कल का अगर हम देखें कि ये वाला जो पार्ट है वो सिलेरी मस्कल कहलाता है, ये पूरा जो पार्ट है जिसने लेंस को यहाँ से पकड़ रखा है, ठीक है। अब इस सिलेरी पार्ट के अंदर ये आपका जो है जॉन्यूल्स होते हैं, ये जो कहलाते हैं आपका जॉन्यूल्स होते हैं। ये जो आपका ये फाइबर्स टाइप के दिखाई दे रहे हैं, धागे टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं आपका जॉन्यूल्स। ये आपका एक फाइबर टाइप का होता है जो लेंस को पकड़ने का काम करता है। अब सिलेरी मस्कल का काम है कि अगर कभी लेंस की जो शेप है, क्योंकि लेंस की अगर मान लो शेप ऊपर नीचे हुई, लेंस बड़ा तो आपका डिसीज होगी मायोपिया, लेंस कम हुआ हाइपरमेट्रोपिया, तो इस तरीके से प्रोसेस हो सकते हैं। तो सिलेरी मस्कल इस लेंस को जो है वो आपका जो अगर शेप बड़ी तो शेप्स को जो है वो आपका कंट्रोल करने का काम करेगा कि ताकि ये इसी शेप पर आ जाए। जैसे इसकी शेप बड़ी उसको खींच देगा, थोड़ा खींचा
थोड़ा रिलैक्स कर दिया ताकि शेप कम हो जाए, ठीक है। जैसी शेप बढ़ी उसको थोड़ा आपका जो है रिलैक्स करा ताकि शेप कम हो जाए, ठीक है। जैसे क्या होगा कि अगर मान लो इसकी शेप कम हो गई, ठीक है, इसे थोड़ा सा खींच देगा ताकि शेप उसी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाए, क्योंकि रेटिना पर ही इमेज बननी चाहिए, नहीं तो क्या होगा विजन प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देगा। तो हमारी आई का एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है कि अभी तक हमने कहा कि अगर रेटिना पर इमेज पड़ रही है तो रेटिना पर इमेज पड़ते ही इमेज फॉर्म होने लगेगी वाइट, चाहे आपका और जो कलर्स हैं वो दिखाई देने लगेंगे। लेकिन रेटिना पर जब तक इमेज पड़ रही है तब तक ही ऐसा होगा। लेकिन जहाँ पर ऑप्टिकल नर्व्स हैं, जहाँ पर ऑप्टिकल नर्व्स है, ये वाला प्रोसेस जहाँ पर ये ऑप्टिकल नर्व्स है वहाँ पर रेटिना नहीं है। तो अगर वहाँ पर रेटिना नहीं है तो यानी ये वाला जो भाग है इस पर अगर लाइट पड़ी तो वो लाइट नहीं दिखाई देगी, उस टाइम पर इमेज नहीं बनेगी। तो ऑप्टिकल नर्व्स किसी भी आई का एक ब्लाइंड स्पॉट होगा कि अगर कोई लाइट ऑप्टिकल नर्व्स पे पड़ी तो वो नहीं दिखाई देगी, उसकी इमेज नहीं दिखाई देगी, उसकी इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि रेटिना ही नहीं है उसके पास डॉट्स कौन सेल्स है ही नहीं। तो इमेज यहाँ पर नहीं बनेगी जब ऑप्टिकल नर्व्स पर इमेज बनेगी। लेकिन ऐसा है कि एक आई का ब्लाइंड स्पॉट अलग होता है, यानी एक आई का ऑप्टिकल नर्व्स अलग होता है और दूसरी आई का ऑप्टिकल नर्व्स अलग साइड में होता है। इस वजह से इसका ब्लाइंड स्पॉट अगर इधर है तो दूसरी आँख का दूसरी जगह होगा, यानी एक आँख से जो इस साइड वाली आँख से नहीं देख सकते वो दूसरी आँख से देख सकते हैं। तो विजन तो हमें प्रॉपर दिखाई देगा, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट हर आई का अलग अलग होगा। और ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ये ऑप्टिकल नर्व्स, यही ऑप्टिकल नर्व्स आपका क्या कहलाती है? ब्लाइंड स्पॉट कहलाती है। अब बेसिक है कि जो आई है उसमें ना मैक्सिमम कितना भी दूर तक आपका जो है हम देख सकते हैं, मैक्सिमम कितना भी दूर तक आई में देख सकते हैं। बस ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जब हम सूर्य को इतना दूर, यानी जो हमसे 15.20 करोड़ किलोमीटर है उसको देख सकते हैं, तो हम आपका बहुत दूर या मैक्सिमम कितनी भी दूर देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। तो इन्फिनिटी तक विजन है, बस ऑब्जेक्ट बड़ा होना चाहिए। लेकिन मिनिमम हम देखें ना तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर, मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक ही हम देख सकते हैं। उसके बाद से थोड़ा ना ब्लरिश सा दिखाई देने लगता है। क्यों ब्लरिश सा दिखाई देने लगता है? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट पास आता जाता है तो पास आते आते ना होता क्या है कि उसकी आधी इमेज तो रेटिना पर बन रही है, आधी इमेज ऑप्टिकल नर्व्स पर बन रही है, तो वो क्या रहेगा? वो थोड़ा ब्लर टाइप का आपका जो है, थोड़ा ब्लरी टाइप का दिखाई देगा। अगर उसके अंदर जो है वो आपका 25 सेंटीमीटर से अगर आगे आ जाए तो वो ब्लरी दिखाई देगा। अब इसमें ना कुछ रीजंस भी होते हैं, यानी कुछ डिफेक्ट भी होते हैं आई के अंदर। आई के अंदर कुछ डिसीजेस भी होती हैं। आई के अंदर काफ़ी डिसीजेज होती है कि कभी कभार क्या होता है कि जो विट्रियस ह्यूमस है, जो आंसू होते हैं विट्रियस ह्यूमस, ये बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं। अब ये विट्रियस ह्यूमस क्या कर रहे हैं? पहले तो बेसिक चीज़ ये जो आपका प्यूपिल से लेकर आपका रेटिना के बीच में जो गैप है उसे फिल करने का काम कर रहे हैं। तो होता है क्या, विट्रियस ह्यूमस जब ज़्यादा निकलने लग जाए, आई से बाहर आने लग जाए, ज़्यादा आई से बाहर आने लग जाए, किसी को प्रॉब्लम होती है कि उसके ज़्यादा आंसू बाहर आते हैं या ज़्यादा विट्रियस ह्यूमस निकल रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर इस डिसीज को क्या कहा जाता है? ज़ेरोफ्थेल्मिया। ज़ेरोफ्थेल्मिया ये कहलाती है ज़ेरोफ्थेल्मिया। ज़ेरोफ्थेल्मिया को कंट्रोल करने के लिए विटामिन ए दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? आपका रेटिनॉल। साइंस की भाषा में से रेटिनॉल कहते हैं। तो रेटिनॉल देने के बाद ज़ेरोफ्थेल्मिया की जो डिसीज़ है उसे ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें कोई एक और डिसीज़ होती है आई की, जिसको हम कहते हैं डिप्लॉपिया। यहाँ पर आपका वो डिसीज़ होती है क्या? डिप्लॉपिया। तो आई की ये डिसीज़ होती है जिसे डिप्लॉपिया कहा जाता है। डिप्लॉपिया में कभी कभार व्यक्ति को दो विज़न दिखाई देने लगते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट होगा उसके दो विज़न दिखाई देने लगते हैं। इसका रीज़न हो सकता है कि अगर ये आपको कभी कभार हो रहा है या फिर ऐसा प्रोसेस है कि रोज़ाना नहीं हो रहा, कभी कभार हो रहा है, तो उसका दिक्कत है कि आप या तो वीकनेस के कारण हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर कम है, इस वजह से होगा। लेकिन अगर ये लगातार हो ही जा रहा है, मतलब अगर लगातार उस व्यक्ति के साथ ये होता है, तो या तो फिर उसको आपका जो है कोई ट्यूमर है, या फिर आपका जो है उसे कहीं पर आपका जो है ब्रेन में कहीं ट्यूमर होगा, तब जाके डिप्लॉपिया हो सकता है, अगर रोज़ाना की सिचुएशन हो। उसके बाद आई में एक डिसीज़ होती है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि जो मायोपिया डिसीज़ होती है, इस मायोपिया डिसीज़ में
मायोपिया डिसीज में होता क्या है, मायोपिया में जब लेंस का आकार ना बढ़ जाए, लेंस का अगर आकार बढ़ जाएगा ना तो लेंस की पावर भी बढ़ेगी, और पावर बढ़ेगी तो ये कैसा लेंस था, कन्वर्जिंग लेंस था, लाइट को और ज़्यादा कन्वर्ज कराएगा। पहले यहाँ पर कन्वर्ज करा रहा था, अब इसकी क्या हो गई, पावर बढ़ गई, अब ये लाइट को पहले कन्वर्ज करा देगा, यानी यहीं पर कन्वर्ज करा देगा और इमेज यहाँ पर फॉर्म होने लगेगी। अब इमेज क्या है कि यहाँ पर फॉर्म होने लगेगी, होनी चाहिए थी यहाँ पर और यहाँ फॉर्म हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति को पास का तो बहुत अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन दूर का अच्छे से नहीं दिखाई देता। तो ऐसे टाइम पर पावर क्या हुई थी, बड़ी है, तो हमें पावर घटाने के लिए नेगेटिव पावर वाला लेंस यानी कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस जो कि नेगेटिव पावर वाला लेंस होता है, इसको यूज किया जाता है। कॉनकेव लेंस क्या होता है कि ये लाइट को डाइवर्ट कराने का काम करता है, कि इस तरीके से क्या है कि अगर मान लो यहाँ पर ये अगर एक लेंस है और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, लाइट को यहाँ पर आके यहाँ पर कन्वर्ट करा रहा है, और कन्वर्ट करानी थी रेटिना पर, ये रेटिना है मान लो, यहाँ पर कन्वर्ट करानी थी, तो अब हम यहाँ पर एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे इस तरीके का, इस तरीके का ये कॉनकेव लेंस होता है। तो लाइट को क्या करेगा, थोड़ा सा डाइवर्ट करा देगा, ठीक है। लाइट जब थोड़ी डाइवर्ट होगी तो वो मान लो इस पर पड़ रही है और फिर वो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करा रहा है, यानी इस डिसीज को भी खत्म किया जा सकता है, मतलब करंट सिचुएशन में कम किया जा सकता है अगर हम क्या कर ले कि आपका कॉनकेव लेंस का यूज करें। तो ये डिसीज होती है मायोपिया। मायोपिया के बाद एक डिसीज होती है आपका जो है हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पर आपका डिसीज की बात करें, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हाइपरमेट्रोपिया डिसीज में जो लेंस का आकार है वो कम हो जाता है। अब जब लेंस का आकार कम होगा तो लेंस की पावर भी कम हो गई, लेंस को कन्वर्ट करना था रेटिना पर लेकिन कर ही नहीं पा रहा क्योंकि पावर ही नहीं उसके पास उतनी। अब रेटिना से बाहर कन्वर्ट कराएगा, यहाँ पर कन्वर्ट करा रहा है, इमेज बननी चाहिए थी यहाँ बन रही है इमेज। तो इस टाइम पर क्या होगा कि हमें दूर का तो अच्छा दिखाई देगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, लेकिन पास का नहीं दिखाई दे पाएगा। तो ऐसे टाइम पर पावर कम हुई थी और पावर बढ़ानी है तो पॉजिटिव पावर वाला लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा, और कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर हाइपरमेट्रोपिया को खत्म या कम किया जा सकता है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा कि अगर इस तरीके से यहाँ पर एक लेंस है, ठीक है, अभी क्या कर रहा था कि ये ना इसका आकार कम हो गया था, यहाँ था इसका आकार, अब आकार यहाँ से यहाँ घट गया, तो लाइट जो आ रही है ना वो बहुत दूर तक जाके आपका कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हमने यहीं पर एक और आपका जो है ऐसा ही लेंस लगा दिया जो लाइट को आते ही थोड़ा इधर कन्वर्ट कराएगा और ये इसको इधर कन्वर्ट करा देगा, जिससे क्या होगा कि जो रेटिना है उस पर इमेज बनने लगेगी, और रेटिना पर इमेज बनने लगेगी और प्रॉपर तरीके से उसे पास का और दूर का भी अच्छे से दिखाएगा। अब हाइपरमेट्रोपिया के बाद एक और डिसीज होती है जिसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया, जिसको हम क्या कह देते हैं, प्रेस बायोपिया। इस प्रेस बायोपिया में व्यक्ति को जो है यानी कभी कभार जब व्यक्ति जब ओल्ड हो जाता है या एज पर आ जाता है तो उसका जो है लेंस प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो ना तो उसे पास का दिखाई दे पा रहा है ना तो दूर का दिखाई दे पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि भाई कॉन्वेक्स लेंस और आपका कॉनकेव लेंस दोनों को मिला देते हैं, कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स को मिलाकर बना दिया गया बायोफोकल लेंस। और बायोफोकल लेंस का यूज किया जाता है प्रेस बायोपिया को खत्म करने। बायोफोकल लेंस होता है, उसके साथ साथ एक डिसीज होती है जिसको हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्या होता है, ये डिसीज होती है आपका जो है एस्टिग्मेटिज्म। तो इस एस्टिग्मेटिज्म में कोई भी चीज़ है कि अगर कोई हॉरिजॉन्टली चीज़ आ रही है तो वो तो दिखाई देगी, हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अगर वो वर्टिकल है, आंखों के साथ वर्टिकल पोजीशन पर है तो वो नहीं दिखाई दे पाती थी। तो इस डिसीज़ को कम करने के, ख़त्म करने के लिए क्या होता था कि सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ किया जाता था। सिलेंड्रिकल लेंस का
लेंस का यूज़ किया जाता था। तो सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ जो है वो यहाँ पर किया जाता था। अब आई जो है वो एक ऐसा पार्ट है जिसे ना रिलैक्स चाहिए, उसे भी आपका जो है रिलैक्स करना पड़ेगा, नहीं तो विट्रियस टिम्बस निकलता रहे। इसी वजह से आई लेसेस होती हैं, और वो आई लेसेस जो होती हैं यानी जो पलकें होती हैं आई लेसेस, वो आई को एक रिलैक्स प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। एक दिन की बात करें तो मेल के अंदर जो है वो एक दिन के अंदर कम से कम आपका 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में जो है वो आपका क्या करती रहती है, 20,000 से 30,000 तक वो टाइम्स जो है वो आपका ब्लिंक करती है। तो 20,000 से 30,000 टाइम जो है वो आई ब्लिंक करती है मेल के अंदर। लेकिन फीमेल के अंदर क्या होता है कि अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में इसका डबल 40,000 से लेकर आपका 60,000 यानी 50,000 टाइम वो ब्लिंक करते हैं। आई लेसेस का एक टाइम पीरियड होता है। आई लेसेस जो होती हैं वो आपका उनका टाइम पीरियड खुद का होता है, 150 दिन का टाइम पीरियड होता है। 150 दिन के बाद आई लेसेस प्रॉपर तरीके से आपका जो है वो अपने आप गिरने लगती हैं, फिर उनके जगह पर दूसरी आई लेसेस आती हैं। तो ये पूरा जो था वो आपका आई का प्रोसेस था, जिसमें किस तरीके से आई के अंदर विजन पता चल रहा है, किस तरीके से उसके अंदर जो हमने डिफेक्ट बता दिए, मायोपिया, ज़ेरोथेल्मिया डिसीज़ हो गई, कई सारी डिसीज़, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म हो गई, तो कई सारी डिसीज़ यहाँ पर हो गई।